मेरे राघव तेरी नौकरी सबसे अच्छी है, सबसे खरी। भगवान शंकर से प्रश्न किया माता पार्वती ने, बहुत सारे प्रश्न किया। सबसे पहले भगवान शंकर के श्रृंगार के महादेवी ने 5 प्रश्न किया। सबसे पहले स्वरूप के, उसके बाद 7 प्रश्न राम कथा के किया। तो 5 प्रश्नों में पहला प्रश्न क्या है? महादेव से मां पार्वती ने कहा, बाबा मैं कुछ पूछूं? शिव ने कहा हां। पार्वती ने पहला प्रश्न किया, बोले महादेव आपने ये गंगा अपने सिर में क्यों बिठाया है? और प्रश्न बनता है, विवाह करके कोई आवे और पहले से ही कोई देवी जी घर में बैठी हो तो प्रश्न करेंगी आखिर ये कौन है? पार्वती जी ने पूछा, ये सिर में आपके गंगा क्यों है महादेव? महादेव कहते हैं, देवी ये लोक कल्याण करती है गंगा। भगवान शंकर का जितना भी श्रृंगार है साहब, ये विश्व को उपदेश देता है। भगवान शिव ने कहा, बोले देवी अपने लिए दुनिया में सब जीते हैं, लेकिन जो व्यक्ति दूसरे के लिए जीता हो वो मुझे इतना प्रिय होता है कि मैं उसे सिर में जगह देता हूँ। गंगा अपने लिए नहीं जीती, ये विश्व कल्याण के लिए घूमती है, इसलिए ये मुझे इतना प्रिय है कि मैंने इसे अपने मस्तिष्क में धारण कर लिया है, सिर में धारण कर लिया है। गंगा तरंग रमणी जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित मामुभास नारायण प्रियमलंग मदा प्रहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। साधुओं ने कहा है महादेव के सिर में जो गंगा है, पार्वती से शिव कहते हैं ये लोक कल्याण करती है, और जो लोक कल्याण करे उसे मैं सिर में बिठाता हूं। और दूसरा प्रश्न एक और है, क्योंकि भगवान शंकर के सिर में गंगा है और मस्तक में क्या है? जोर से बोलिए, चंद्रमा। शशि ललाट ऊपर सिर गंगा, नयन 3 उपबीत भुजंगा। चंद्रमा ललाट में है। पार्वती ने कहा आखिर ये चंद्रमा क्यों आपने अपने मस्तिष्क में बिठा रखा है? अच्छा पहले प्रश्न हो उसके बाद उत्तर। और तीसरा प्रश्न किया, महादेव आपने अपने गले में ये सर्प को भुजंग नाम के सर्प की माला क्यों डाल रखी है? और चौथा प्रश्न है, आपके हाथ में त्रिशूल क्यों है? आपके हाथ में डमरू क्यों है? और ये 5 प्रश्नों के जवाब महादेव ने दिया। बोले देवी लोक कल्याण गंगा करे तो सिर में निवास है। और ये चंद्रमा, बोले चंद्रमा क्यों बिठाया है? क्योंकि पार्वती ने कहा, बोले ये चंद्रमा में बहुत अवगुण है, बहुत दोष भरे हैं इसमें। हाँ, और अगर मैं चंद्रमा के दोषों का वर्णन करूं ना तो सबसे पहले बालकांड में सूत्र आता है। और तो सबकी बात छोड़ो, मेरे करुणा सागर भगवान राम ने भी चंद्रमा में अवगुण बताया है। हाँ, जिस समय भगवान जनकपुर में जाते हैं ना तो चंद्रमा को सायंकाल देखकर भैया लक्ष्मण से कहते हैं, प्राची दिशि शशि उगे वो सोहावा, सिया मुख छवि सरीसो देख सुख पा। भगवान राम कहते हैं कि चंद्रमा की शीतलता तो सीता के समान है, लेकिन फिर भगवान कहते हैं
अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही, तुझ में बड़े अवगुण हैं। और चंद्रमा में अवगुण क्या राम जी ने बताया? जन्म सिंधु पुन बंधु विष। जन्म तो तुम्हारा समुद्र से हुआ, लेकिन भाई तुम्हारा जहर है। जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, भाई आपका विष है। दिन मलिन सकलंक, दिन में मलिन रहते हो और चंद्रमा में कलंक का धब्बा भी है। बहुत अवगुण है इसमें। और साहब एक और बात कहूं, जिस चंद्रमा को दोषी ठहराया गया, विभीषण ने तो कह दिया ना सुंदरकांड के सूत्र में, सो पर नारी लीलार गोसाई तजिए चौथ के चंद्र। जिस चौथ के चंद्रमा को दोषी ठहराया गया, वही चंद्रमा महादेव ने मस्तक पे धारण किया। क्यों? पार्वती जी ने कहा इतना अवगुण भरा है इसमें, लेकिन फिर भी प्रभु आपने इसे मस्तक में क्यों बिठा रखा है? महादेव कहते हैं, देवी जानती हो इसमें अवगुण था पर अब नहीं है। बोले क्यों? बड़ी सावधानी में, अयोध्या में आए हुए लोग बड़ी सावधानी में सुनना। अयोध्या कोई साधारण भूमि नहीं है। जिस अयोध्या में आने से अनेकों के जीवन के दोष दूर हो जाते हैं साहब। और तो और बात, चंद्रमा के विषय में लेख आया है। महादेव कहते हैं, बोले देवी इस चंद्रमा में दोष तभी तक थे जब तक ये अयोध्या नहीं पहुंचा था। तब तक इसमें दोष थे, अवगुण थे। लेकिन जिस समय भगवान राम जी का जन्म यहां हुआ था ना अवध धाम में, तो गोस्वामी जी कहते हैं, अभी हम लोग गाएंगे उस कथा को, आज तो जन्म करना है भगवान का। गोस्वामी जी ने कहा कि जब भगवान राम जी का जन्म हुआ तो 1 महीने तक सूर्य भगवान एक जगह से हटे नहीं। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई। 1 महीने तक सूर्य नारायण एक जगह खड़े रह गए। और 1 महीने के बाद प्रभु ही मिलन आई जनु राति। जब रात्रि राम जी से मिलने आई तो भगवान ने रात्रि को कहा, चिंता मत करो, अगला जन्म हम रात्रि में ही लेंगे। और चंद्रमा ने कहा, बोले महाराज मैंने भी आपके जन्म का दर्शन नहीं किया है, क्योंकि ये सूर्य मुझे आने नहीं दे रहा था, क्योंकि ये सूर्य कह रहा था तू कलंकित है। भगवान राम ने चंद्रमा को बड़े प्यार से बिठाया, क्योंकि राम जी तो दयालु हैं ना। और सरकार ने कहा, बोले हे चंद्रदेव मेरा सूर्य वंश में जन्म हुआ है, लेकिन रखी हो ना सूरज की रखी हो ना कला है, यद्यपि सूरज वंश हमारो। मैं सूर्य वंश में जन्म लिया हूं, लेकिन सूर्य की कलाएं मेरे जीवन में नहीं रहेंगी। राम जी के जीवन में चंद्रमा की कलाएं निवास करती हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य तो तापवान है पर चंद्रमा शीतल है, और राम जी भी बड़े शीतल हैं। हाँ, बड़े शीतल। एक और निवेदन करूं ना, गुरु वशिष्ठ ने राम जी का नाम केवल 1-2 अक्षर का रखा था, सो सुख धाम राम अस नाम अखिल लोक दायक विश्राम। केवल 2 अक्षर का नाम राम रखा, लेकिन भगवान राम ने चंद्रमा को कहा, बोले चिंता मत कर, मेरे गुरुजी ने मेरा नाम राम रखा है, लेकिन आज के बाद तुम्हारे नाम को मैं अपने नाम के साथ जोड़ रहा हूं। और सारी दुनिया भगवान राम को रामचंद्र कहने लगी। जय सिया राम बोलना पड़ेगा।